सीएम तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट में थे और अब पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में भी वही मंत्री जिन्होंने शपथ ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इन सभी को शपथ दिलवाया है। 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और पुष्कर सिंह धामी जो कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। मौजूदा कार्यकाल की बात करें तो मौजूदा सरकार में वो तीसरे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले तीरथ कैबिनेट और उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि संवैधानिक संकट था, वो सांसद थे और उन्हें 6 महीने के अंदर ही विधानसभा में होना था, लेकिन 6 महीने के अंदर यहाँ पर राष्ट्रगान का धुन और इसी के साथ ही संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही थी। शपथ ग्रहण से पहले भी बहुत जोर जोर से नारेबाजी पुष्कर सिंह धामी के लिए लगातार यहाँ पर सुनने को मिल रही थी। सुरेश जोशी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सूर्यकांत धस्माना नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, नवीन परसाली नेता आम आदमी पार्टी और नीरज कोहली राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, चलिए, एक और कैबिनेट शपथ ले चुका है। कैबिनेट ने सीएम तीसरे मुख्यमंत्री आपके इस कार्यकाल के, उन्होंने भी शपथ ले लिया। तीरथ सिंह रावत हो या फिर पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट तो वही है, चेहरा वही है, आगे का विजन काम करने का वो बदलेगा या नहीं, या वो भी वैसा ही रहेगा? देखिए मेनका जी, पहले तो मैं सभी पुष्कर सिंह धामी जी को और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से। अब आपका जो प्रश्न है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सरकार जो चुनी गई है 5 वर्ष के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी गई है और उस सरकार में जो मंत्रिमंडल जो आज बना वो पुराना ही मंत्रिमंडल है, जैसे आपने भी देखा, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी हैं कि अब एक नए जोश, नए खरोश के साथ जो है एक जो आने वाला समय है, जो 5-6 महीने का समय है, क्योंकि चुनावी समय ये है, इसमें जो है कि बहुत कड़ी जो है सभी को करनी पड़ेगी उसी लक्ष्य को लेकर के। जैसे पुष्कर जी ने कल इशारा भी किया था कि भाई मैं सभी सहयोगियों को साथ लेकर के, सभी सीनियर्स को साथ लेकर के इस प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन और सत्ता का जो लाभ उसको मिलना चाहिए और जो उसको व्यवस्था मिलनी चाहिए उस व्यवस्था को मैं करूंगा, ये उन्होंने कल अपने उद्बोधन में भी बोला था। इसलिए ठीक है सुरेश जी, मैं बाकी के मेहमानों के पास चलूं उससे पहले एक और सवाल आपसे लूंगी कि कौन से वो मेन से काम है जो इलेक्शन में जाने से पहले आपकी सरकार चाहेगी कि वो काम पूरा करे, ताकि कम से कम कह तो सके इलेक्शन में कि ये काम हमने किया? पहली बात तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं कि जो योजनाएं ऐसी हैं जो 80-90% योजनाओं में काम हो चुका है और बहुत कम बची हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले हम उन योजनाओं को पूरा करें। दूसरा, जैसे 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ जी ने 20,000 लोगों को रोजगार देने के लिए जो एक आपको मैप आपके उसको दिया था, पूरा उसका चार्ट दिया था। हमारी जो वरीयता रहेगी, प्रायोरिटीज रहेंगी कि 20,000 नए लोगों को हम रोजगार, सरकारी रोजगार इन 6 महीनों में दें। और उसके बाद अभी जो हमारे प्रदेश के अंदर पानी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और हमने अभी कहा है कि एयर कनेक्टिविटी हमारी जो होनी है, 2-3 स्टेशन हमारी एयर कनेक्टिविटी के हैं, वो एयर कनेक्टिविटी हमको देनी है। तो ये सारे काम जो है कि बहुत तेजी से हम इनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं अगले 6 महीने में ये सारे काम हो जाएंगे, सब कुछ जमीन पर दिखने लगेगा। नीरज कोहली जी, आप क्या मानते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां इस वक्त इस सरकार के सामने हैं? 6 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले कई सवाल हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, चाहे हम बात देवस्थानम बोर्ड की करें या कई और सवाल हैं जिन पर लगातार गहमा गहमी बनी रही। मैं आपके पास लौटूंगी, उससे पहले ये सीधी तस्वीर देहरादून की वो अपने दर्शकों को दिखा दें। बेहद खुशी है। आपने युवाओं में उत्साह देखा है, किस तरह से नारे लगा रहे थे। आम जन खुश है,
बिल्कुल सही निर्णय है नेतृत्व का। विधायकों ने जो विधानमंडल दल में चयन किया है, ऐतिहासिक चयन हुआ है। जी दीपांकर, ऐतिहासिक चयन हुआ है, युवाओं में जोश, युवाओं में उत्साह। नीरज कोहली जी, सवाल था आपसे, देवस्थानम बोर्ड हो या फिर अभी बतौर सीएम नए मंडलों का जो अनाउंसमेंट कर गए तीरथ सिंह रावत, उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। ये भी तो चुनौतियां हैं कि अब पुष्कर सिंह धामी, उनका क्या रुख रहेगा इन फैसलों पर? बिल्कुल मेनका, देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2017 में जब बीजेपी ने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसको ये दृष्टि पत्र कहते थे, उसमें तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पे कहा था कि 50,000 पद जो हैं, सरकारी पद हमारे यहाँ रिक्त पड़े हुए हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले 100 दिन में ये काम पूरा करेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के बहुत मामले हैं और बहुत गड़बड़ घोटाले। चेहरा परिवर्तित हुआ है, क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को आने वाले समय? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि एक संवैधानिक बाध्यता थी और चुनाव आयोग की जिस प्रकार से कहना था कि कोरोना के कारण जो है हम लोग चुनाव नहीं करा सकते हैं, जिसके कारण मंत्री रेखा आर्या, जो कि तीरथ कैबिनेट में भी मंत्री थी और आज भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, वो बताती हुई कि संवैधानिक संकट की वजह से मंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, लेकिन जोश वही है, कैबिनेट वही है, काम उसी रफ्तार से होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। उनके वो कह रहे हैं आप उठा देंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पार्टी और संगठन के नेतृत्व में 2022 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ युवा मुख्यमंत्री मिले हैं, इस बार प्रदेश के लिए कार्य करेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक काम है मुख्यमंत्री जी। वो जानते हैं युवाओं की क्या समस्या है, बेरोजगारों की क्या समस्या है, कर्मचारियों की क्या समस्या है। स्वामी यतीश्वरानंद उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली, कह रहे हैं कि युवा हैं और जानते हैं कि युवाओं की परेशानी क्या है, समस्या क्या है, तो समाधान भी तेजी से कर सकेंगे पुष्कर सिंह धामी। आप सूर्यकांत धस्माना जी, आपके पास आती हूँ। इस वक्त तो आप बधाई देंगे बीजेपी को, आपके सहयोगी, और यहाँ पर एक बार फिर से शपथ ग्रहण हुआ है। निश्चित तौर पे मेरे परम मित्र हैं पुष्कर धामी, उनको नए मंत्रिमंडल में जितने उनके सहयोगी हैं उनको शुभकामनाएं। ये तो एक शिष्टाचार है, इसमें शुभकामनाएं देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या खुशी है पुष्कर धामी के नेतृत्व में? कैसा? बिल्कुल, क्योंकि उसने हमारे साथ काम किया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में, और सबसे बड़ी बात वो एक सैनिक का पुत्र है। मैं सैनिक को तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वो तो आप मेरे चेहरे से देख रहे होंगे कितनी खुशी है। मुझे तो लगता है कि शायद मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, हालांकि उनके कैबिनेट का, तो मैंने कहा कि हम मिलजुल कर काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, समय कम है, और आज ऐसे युवा चेहरे की जरूरत यहाँ प्रदेश के अंदर थी, और निश्चित ही जो नेतृत्व ने जो भरोसा किया है उस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। तो एक तीसरा मुख्यमंत्री बदला पर आपको लगता है कि इससे कोई बदलाव से आपको कोई फायदा, कैसे देखते हैं आप इनकी? नहीं, अगर यहाँ की आप भीड़ देख रहे होंगे, लोगों का उत्साह देख रहे होंगे, तो आपको कुछ बदलाव जरूर नजर आ रहा होगा। और मैंने कहा कि एक बार फिर युवा चेहरे के साथ मिलकर हम जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यहाँ पर दावा हो रहा कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, और यहाँ ये कह रहे हैं कि युवा मोर्चा में हमने साथ काम किया, संघर्ष के दिनों में